This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज कल की तरह आज भी मार्केट माशाल्लाह ऊपर गई और एट 1.39,500 का लेवल क्रॉस किया, जिसको मैंने PSX हॉटलाइन पे लिखा कि दिस इज़ द डे टू लेट्स रिजॉइस दिस नंबर। ये वो नंबर जिसके बारे में जब मैं 2012 में बात करता था 50,000 40,000 की, तो लगता था कि बहुत दूर की ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन ख्वाब दिखाया और अल्लाह ने इज़्ज़त दी और वो ताबीर भी होती नज़र आ रही है। 40,000 इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 39,000 के बाद थोड़ी सी ऊपर नीचे होना लाजमी था और अभी भी ऊपर नीचे होता रहेगा। कुछ दिनों तक 39 के ही राउंड घूमेगी मार्केट। उसके बाद जब ये छोटे मोटे इन्वेस्टर्स इससे निकल जाएंगे इस लेवल से, तो फिर जो है नई मोमेंटम बिल्डअप होगी टुवर्ड्स 40,000 इंशाल्लाह। आज मार्केट स्टार्ट होते ही 136 प्लस पे गई विद इन 15 मिनट्स एंड देन 3972 उसके बाद ऊपर नीचे होती रही और 445 39,592 का लेवल आ गया और अभी 279 प्लस पे खड़ी है 39,426। अभी आप लोग अगर हिम्मत करें तो इंशाल्लाह 39,500 का लेवल पे हम क्लोज़ कर सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि आप ना ख़रीदें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। सर मैं लालचंद बोल रहा हूँ। लालचंद साहब, वेलकम शो साहब। सर खैरियत है सर? हाँ बिल्कुल, खुशी का दिन है जनाब आज। सर जी आज सर मार्केट तो इतनी बड़ी है जी, लेकिन ये सुई नादरन के पीछे पीछे इसकी परवाह ना करें चांद साहब, आप मेरी तरफ से लेते चले जाएं। सुई नॉर्दर्न गैस अभी से लेके अगले 2-4 साल में बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि उसको गैस मिलना शुरू हो रहा है, आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। एक पाइपलाइन कराची से जा रही है जो कि रशिया बिल्ड कर रहा है $2 बिलियन पे, और जिसको सुई नॉर्दर्न ही मैनेज करेगी। और दूसरा पाइपलाइन आ रहा है गवादर से, जो कि चाइना वाले बिछा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो ईरानी तेल भी उसी में आया करेगा। बहरहाल जो भी है, पाइपलाइन एक और आ रही है जो कि सीधे नवाबशाह जाएगी, उसको सुई साउदर्न मैनेज करेगी। और LNG प्लांट जो है गवादर में भी लगाने की बात हो रही है। क्यों ना गवादर में भी एक LNG प्लांट लग जाए, ईरान का भी गैस आ जाए, वाई नॉट, और सब आके मिलजुल के नवाबशाह पहुंच जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो इंशाल्लाह गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये नॉर्दर्न साउदर्न दोनों के फ्यूचर बहुत अच्छा है जी। ये शेयर मार्केट गिरने उड़ने से 2-4 दिन के आप बिल्कुल परवाह ना किया कीजिए चांद साहब। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर मैं तारिक बात कर रहा हूँ कराची से। मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ जी सर। मेरे पास 3 शेयर मैंने लेके रखे हैं, उसी पे मेरा गुजारा चलता है। अच्छा, मैं पूछ रहा था आपसे भी जरा उसका आउटलुक पूछ लूँ सर। जरूर जरूर सर। सर एक मेरे पास है द सरले कंपनी। कौन सी? सरले कंपनी, फार्मा की है ना, द सरले कंपनी। सरली हाँ जी जी, बहुत अच्छी। और एक फैक्टो सीमेंट है। पेट्रो और फैक्टो सीमेंट, पेप्को, फैक्टो सीमेंट कंपनी। अच्छा, फैक्टो। और जी, एक है सर EFU जनरल। ये तीन शेयर्स के बारे में जरा सर तारिक साहब, आपके पास माशाल्लाह सारे अच्छे शेयर्स हैं, इसीलिए आपका अच्छा हो रहा है। जहाँ तक फार्मास्यूटिकल सेक्टर का ताल्लुक है, आपने सुना कि एक लैंडमार्क डेवलपमेंट हुई कि अब जो हमारे इन्फ्लेशन का CPI इंडेक्स है, जो कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स निकालता है, उससे लिंक कर दिया गया। इसी वजह से तमाम के तमाम फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ में ज़बरदस्त इजाफा है। सबसे सस्ती जो दवाइयाँ हैं उसको 2.8% जो कि इन्फ्लेशन डिफ़ाइन हुआ है उससे बढ़ाने का फ़ैसला हुआ, और जो ज़्यादा महंगी दवाइयाँ हैं उसमें 1-1.5% तक है। तो उसकी वजह से सीरियल की सिचुएशन और इम्प्रूव हो जाएगी। सीमेंट कंपनी चाहे कोई भी हो, फैक्टो हो, दीवान हो, सभी अच्छा कर रही हैं। उसकी एक मेजर वजह यह है कि दुनिया भर में सीमेंट जो है 350 रुपये का बैग बिकता है, पाकिस्तान में 550 का बिकता है, और इसमें जो है ना सीमेंट कंपनीज़ का बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा
मैंने ट्विटर पे भी बहुत शोर किया, चैनल पे भी शोर किया कि 12 रुपये गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए। गवर्नमेंट सीमेंट की एक बोरी पे पहले से 100 रुपये ले रही थी, अब 112 लेती है। पहले 500 का सीमेंट था, अब 550 का हो गया। मैंने सवाल उठाया कि 38 रुपये किस बात के आपने बढ़ा दिए? कोई जवाब नहीं देता। सीमेंट वाला खामोशी से दो पैसा पीट रहे हैं ये लोग। तो जो सीमेंट कंपनी का मालिक है, आप जैसा आदमी तारिक साहब, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, आप लोग कमाए पैसे, आवाम जाए जहाँ भी। जहाँ तक यूफ्यू का ताल्लुक है, ये भी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है जनाब। नाज़रीन, आज 2-4 अच्छी खबरें हैं। एक तो यूबीएल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, 23% इजाफा है सेकंड क्वार्टर में, जिसकी वजह से आपने देखा यूबीएल पे ज़बरदस्त इंक्रीज़ आई। और भी रिज़ल्ट बताता हूँ, आइए लाइव कॉल से पहले बात करें। हेलो 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 जी, ये जो अपना एंग्रो पॉलीमर के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, ये कम हो रहे हैं, इसका क्या है? एंग्रो सर नाम बताइएगा अपना। एंग्रो पॉलीमर। एंग्रो पॉलीमर मैं कम से कम 200 दफ़ा बता चुका हूँ कि कोई भी केमिकल कंपनी पाकिस्तान में वायबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में गल्फ़ में बनती हैं, जहाँ उनका अपना पेट्रोल है, उनके पास दौलत बेइंतहा है, बहुत बड़े बड़े प्लांट लगा दिए। इसलिए पॉलीमर के 2 प्लांट हम जानते हैं जो कि दोनों नहीं चले, और उसकी बड़ी वजह है कि ओवर सप्लाई है इन चीज़ों का। पॉलीमर दीवान का भी नहीं चला, आपका इनका भी नहीं चला, और आप देख रहे हैं कि लोटे भी यहाँ से बेच के जाना चाह रहा है, क्योंकि चलता नहीं है, उसका रीज़न भी नहीं कोई भी ख़रीदता, और ख़रीदेगा तो महंगा ख़रीदेगा। एंग्रो पॉलीमर में कोई दाम नहीं है, एंग्रो ने इसको बेच दिया है। अब ये शायद डाटा वाटा के नाम से आने वाला है, नया नाम आ रहा है, नए मालिकान ने लिया है, उनको मुबारक हो। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप लोग एंग्रो पॉलीमर या इस तरह के जो दूसरे रीज़न बनाने वाली कंपनी को ना लें, क्योंकि उनको यहाँ पे चलाना बड़ा मुश्किल है। आइए लाइव कॉल से बात करें। लिस्टेड कराना तो उसका क्या प्रोसीजर है? हेलो, नई कंपनी अगर रजिस्टर करानी हो तो इसके लिए क्या प्रोसीजर? नई कंपनी आजकल बहुत आसानी हो गई है। SCCP ने बड़ी गुंजाइश दी है कि अगर आप एक छोटी कंपनी लिस्ट कराना चाहें, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ कम हो गई है। कहते हैं हम 2 दिन में आपको लिस्ट कर देंगे। आप SCCP के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ सारी प्रोसीजर्स मौजूद हैं, काफ़ी सिंप्लीफाइड कर दिया है, काफ़ी उन्होंने आसानियाँ कर दी हैं। मुझे याद है जब हमने अपनी डेनवर इंटरनेशनल को लिस्ट वो कराया था तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस था, लेकिन अब बहुत आसान हो गया है। आपने अगर लिस्टेड की सवाल किया है तो जैसे मेरी कंपनी है, हम प्राइवेट लिमिटेड हैं, लेकिन हम लिस्टेड नहीं हैं, क्योंकि हम पब्लिक फ़ंड नहीं लेते, आपसी में हम फ़ंड रेज़ करते हैं। अगर मैं उसको लिस्ट करना चाहूँ इन स्टॉक एक्सचेंज, तो उसका प्रोसीजर ये है कि मुझे कई सालों का जो है ना पिछला अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, अपनी आगे की फ्यूचर प्लान्स बतानी पड़ेंगी, और वो फिर मेरी ज़ाती चेकिंग करेंगे कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरे और डायरेक्टर्स का कैरेक्टर कैसा है, सब देखते हुए फिर SCCP अप्रूव करता है, फिर ऐसे PSX अप्रूव करता है, फिर लिस्टिंग होती है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक भाई, अनवर बात कर रहा हूँ मैं। अनवर साहब वेलकम शो सर। अनवर भाई, मुझे तारिक साहब से ये पूछना है कि हैशकॉल इस रेट पे लेना चाहिए? मुझे महंगा लगता जी, आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। ये 54 का शेयर आया था, हमने सपोर्ट किया था, और ये देखते देखते फिर मैंने जब ये 140 पे था, जब विटॉल ने इसका 15% शेयर लिया तो वो 140 पे था। मैंने कहा कि हैशकॉल वाले 184 देखते हैं इसको, सॉरी विटॉल वाले, और वो 184 क्रॉस किया, और देखते देखते एकदम से 225 वगैरह पहुँच गया। तो ये मेरा थोड़ा सा एग्जेगरेटेड लगता है, अभी ना ले तो अच्छा है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर शेख निसार सरगोदा से बोल रहा हूँ। शेख साहब वेलकम शो सर। और सर सेहत ठीक है? जी हाँ बिल्कुल ठीक है जी। सर एक तजवीज़ है स्टॉक एक्सचेंज को और बेहतर करने की। जी सर बताइए। जी सर, जो कंपनियां हैं जो 5 साल लगातार पीछे प्रॉफिट बिल्कुल नहीं दे रही, उनकी मैनेजमेंट ये रेगुलेटर यानी कि चेंज कर दे। अच्छा, उसको टेक ओवर किया जाए। टेक ओवर किया तो किससे? ये छोटे बैंक जो है ना जो क्राइसिस में, वो भी इससे निकल जाएंगे। जी जी जी, देखिए बैंकों का तो सुपरवाइज़र जो है वो स्टेट बैंक है। रोज़ाना मैं स्टेट बैंक के हमारे वालिद स्टेट बैंक में काम करते थे एज एन इकोनॉमिस्ट, तो
मैं तो शुरू से पूरे दुनिया में, जब मैं यूएई में था, इत्तेफाक से वहाँ के सेंट्रल बैंकर मेरे बॉस रहे सुल्तान सवेदी साहब, वहाँ भी मैं ये कहता था, उनको एडवाइस देता था कि सर प्लीज़ छोटे बैंक को मर्ज करें। तो अबू धाबी में 3 बैंक मर्ज कर दिए गए, जिससे अबू धाबी कमर्शियल बैंक बना, और भी दुबई वगैरह में भी मर्जर्स होती रही। यहाँ जो 2-3 छोटे बैंक हैं उनके बारे में बार बार मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ इसको मर्ज करें। वी नीड स्ट्रॉन्गर बैंक्स, नॉट वीक बैंक्स। NIB, सिल्क बैंक वगैरह को रहने का इस लेवल पे कोई जवाज़ नहीं। या तो ये किसी बड़े बैंक में मर्ज हो जाएं, या इन सब को मिला के एक बड़ा बैंक बनाया जाए। तो जहाँ तक आपने कहा कि जो कंपनियाँ डिविडेंड नहीं देती या मैनेजमेंट नहीं करती, उसको कोई टेक ओवर कर ले, ऐसी लॉ में कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हु विल मैनेज दिस कंपनीज़? हम तो नेशनलाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं, और कोई दुनिया भर में कोई ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। आप जब कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो मेन स्टेक होल्डर होते हैं, उनको कैरेक्टर वगैरह को देख के ही लगाते हैं, और अगर वो आपको धोखा दे दे तो दे दे। आप यू कैन नॉट, SCCP कैन नॉट हेल्प। आइए लाइव कॉल से बात करें। हाँ, PSX जो है वो चाहे तो इनकी लिस्टिंग ख़त्म कर सकता है, लेकिन SCCP कुछ नहीं कर सकता इस सिलसिले में। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक खान साहब, मलिक हुसैन बात कर रहा हूँ मुल्तान से। क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक हूँ सर। हुसैन साहब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपसे 2 बातें पूछनी थी। जी सर। एक तो दीवान मोटर के बारे में हमें थोड़ा सा बता दें, और दूसरा ये कि जो फौजी फूड है उसके अंदर तकरीबन हमने 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अच्छा। तो इसका मजीद अच्छा फ्यूचर होगा यहाँ से? सर बहुत अच्छा फ्यूचर होगा मेरी नज़र में। मैं 98 से ये डेनवर इंटरनेशनल चलाता रहा हूँ, जो एक फूड कंपनी थी। बबल गम से शुरू हुआ, बबल गम एक्सपोर्ट करते थे, फिर हमने 12 प्रोडक्ट निकाले इंक्लूडिंग बिस्किट्स वगैरह, और हमने पाया कि ये बहुत ज़बरदस्त कारोबार है, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ बहुत है, हमारे पास कॉम्पिटिटिव एज है। जिस ज़माने में हमने बबल गम निकाला, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था यहाँ सिर्फ 35 पैसे था, हमने उसको 50 पैसे पे अफ्रीका में बेचा, और उसने तब वहाँ तहलका मचा दिया, क्योंकि जो अमेरिका से उस ज़माने में चिकलेट और दूसरे किस्म के बबल गम आते थे वो बहुत महंगे थे। अफ्रीका गरीब मुल्क, वहाँ बबल गम बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बिकॉज़ वो एक पत्ता चिबाते हैं जो कि बहुत कड़वा होता है, उसको स्वीटन करने के लिए। तो हमारा डाइनो नाम का प्रोडक्ट जब वहाँ पहुँचा तो उसने तहलका मचा दिया, और हमने ज़बरदस्त एक्सपोर्ट किया। सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कन्फेक्शनरी बन गए, और दूसरे प्रोडक्ट्स में भी हमने किसी में कमाया, किसी में गंवाया। कम्पिटिटिव मार्केट है। हमने 12 प्रोडक्ट निकाले तो 2-3 प्रोडक्ट में हमें लॉस हुआ, लेकिन बाकी में कामयाबी हुई। तो ये बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, अभी इतनी बड़ी गुर्बत है। जैसे जैसे लोग गुर्बत से निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक ये जो आपने जिसमें लगाया है फौजी, ये एक्चुअली मीट की कंपनी है। ये एक मीट एक्सपोर्ट करेगी, चिल्ड मीट टू मिडल ईस्ट, जो कि 3 ट्रिलियन की मार्केट है पूरे दुनिया में, और कहते हैं 3-4 बिलियन की मार्केट है सिर्फ मिडल ईस्ट में। तो इसका बहुत बड़ा फीचर है। शरीर भी यही कर रहा है, ये भी यही करेंगे। और फौजी ग्रुप जो है एज ए होल, आप देखिए कि तमाम उनके वेंचर्स माशाल्लाह कामयाब होते हैं। दीवान मोटर का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये शहरोज़ नाम की ट्रक बना रहा है, और इससे पहले जो प्रोपेगेंडा किया गया था कि रेनॉल्ट के साथ मिलकर 4 व्हील बनाएगा, वो गलत साबित हुआ। रेनॉल्ट आजकल गंधारा वालों से बात कर रहा है, और फिएट भी बात कर रहा है। गंधारा के पास बड़ा प्लांट पड़ा हुआ है बंद एक, उसको खोलने की बात हो रही है। दीवान जो है ये ट्रक व्रक बना रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं है मेरे ख्याल में, अभी जिस लेवल पे है वही सही है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जनाब। जी कैसे हैं डॉक्टर साहब? 2 बातें हैं। एक हाईटेक लुब्रिकेंट के बारे में बताएं। जी सर, कमाल हो गया उसमें। सी फूड क्या टेक ओवर कर लिया फीसलैंड ने? जी, मगर वो बड़े चालाक निकले। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हॉलैंड एक ऐसी जगह, जब मैं गया, हम तो पाकिस्तानी लोग पॉकेट में पैसा ना भी हो तब भी हम कहते हैं भाई पूरा बिल हम देंगे। तो वहाँ जाके पता चला कि जी वो बहुत बड़े आदमी के साथ गए, होटल में खाया हुआ, तो वो कहता आधा बिल तुम दो आधा बिल मैं दूँ। मैंने कहा ये कैसी बात हुई यार, या तो तुम दे दो या मैं दे दूँ। कहता नहीं, इसको कहते हैं गो डच, वी डच पीपल डिवाइड द बिल। तो बड़े कंजूस लोग हैं, और उन्होंने एंग्रो की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, और 160 की जो पहले बात चली थी वो 120 पे ख़रीद के ले गए।
एग्रो वालों को कैश की ज़रूरत थी, उन्होंने बेच दिया। तो जो पावरफुल होता है उसी की बात चलती है। तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, बहुत सस्ते में माल उठा लिया है। लेकिन अभी आप देखिए कि 120 पे लेने के बावजूद ये 140 से नीचे नहीं आया और ये आस्ते आस्ते वापस जा रहा है 160 की तरफ। तो ई फूड का काम ख़त्म। ईट हाई टेक ने ज़बरदस्त एक प्लांट लगाने का फ़ैसला किया है लाहौर में। तो उसके वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हुआ है। लोग 69 रुपीज़ की बात कर रहे हैं इसके लिए। आइए लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अलीशा वेलकम टू द शो सर। मैडम सर मुझे पूछना था कि पीपीएल शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म मैं शॉर्ट टर्म बात ही नहीं करता हूँ मिस, अगर आपको गलतफहमी हुई। मैं लॉन्ग टर्म वाला आदमी हूँ। मैं ट्रेडिंग की ट्रेडर ऑर्डर की बात बिल्कुल नहीं करता। मुझे नहीं पता कि कल पीपीएल का क्या होगा, परसों क्या होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि 2 साल बाद ये ऊपर ही होगा, 1 साल बाद ऊपर ही होगा, क्योंकि इसका काम बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन है। इंटरनेशनल मार्केट प्राइजेज़ जो भी होती हैं इसको हम इफेक्ट होने नहीं देते, क्योंकि सिर्फ 4 ही हमारे पास एक्सप्लोरेशन कंपनी है। ये बंद हो जाएंगी तो तेल कौन ढूंढेगा भाई। तो पीओएल, पीपीएल, मरी और इस तरह के और कौन सा है ओजीडीसी, ये चारों कंपनी को हम प्रोटेक्ट करते हैं। और माशाल्लाह दे आर डूइंग वेल एंड दे आर डिस्कवरिंग एवरी 2-3 मंथ उनके कोई ना कोई अच्छी हिट हो जाती है। पीपीएल रिसेंटली मेड ए बिग हिट इन थल ब्लॉक जो बन्नू और के औरंगजेब के बीच में है। एक डिप्रेशन है, मैं वहाँ से गुजरा हूँ, बड़ी गहराई है वहाँ पे बहुत तेल निकल रहा है, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ निकाल रही हैं। तो पीपीएल इज़ डूइंग वेल इन द लॉन्ग रन, बट आई कैनॉट टेल यू कि व्हाट विल हैपन टू पीपीएल टुमारो और आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी की मैं बात करता हूँ। लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी के बेसिस पे इतने कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, क्योंकि जिसमें दम है वो है और उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम हिम्मत के साथ आप इन्वेस्टमेंट करें, लगा के बैठ जाएँ। नाज़ यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, आपने जैसा कि मैंने बताया कि यूबीएल में बहुत अच्छे प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से यूबीएल की शेयर्स में काफ़ी इजाफा हुआ। 23% बेटर हुआ है सेकंड क्वार्टर में और उसका इम्पैक्ट आ गया आपने। लेकिन बैंक अल-फलाह के प्रॉफिट में थोड़ी सी डिक्लाइन है और लेकिन कह रहे हैं कि पूरे साल की अगर सेकंड हाफ की बात किया जाए तो उसमें ग्रोथ है 4% का। ईपीएस आएगा इसको 2.42। पाक सुजुकी के प्रॉफिट में काफ़ी कमी आई है, 41% डाउन क्वार्टरली बेसिस और हाफ ईयरली बेसिस पे 38% डाउन है। और उसकी मेन वजह बताई गई कि अपना रोज़गार स्कीम के तहत जो बहुत बड़ी तादाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सुजुकी गाड़ियाँ ख़रीद रही थी लोगों को रोज़गार के लिए, वो स्कीम अब ख़त्म हो गया एकदम से। इसकी वजह से इनका सेल में ड्रॉप आया है। जो यन अप्रिशिएट कर रहा है उससे भी इन कंपनियों को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी भी इनके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इनके शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक और अच्छी खबर वो ये है कि गवर्नमेंट टू इम्पोर्ट गैस एक्सक्लूसिवली फॉर पावर प्लांट्स। 3600 मेगावाट के प्लांट लग रहे हैं जो कि एलएनजी गैस से चलेंगे पंजाब में, और इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पावर प्लांट्स के लिए गैस अलग से मंगाया जाएगा। जैसे कि अब सीएनजी के लिए थोड़ा बहुत मंगाया जा रहा है पंजाब के लिए, और वहाँ पे सीएनजी जो है 41.9 पे बिक रहा है, जबकि कराची में अभी भी सुई गैस, कराची और साउथ में जो है सुई गैस का गैस बिकता है जो कि अभी 67.5 पे है। बात हुई थी कि जल्द ही इम्पोर्टेड गैस जो है कतरी गैस सिंध वगैरह में भी यूज़ होगा, लेकिन वो टलता ही चला जा रहा है। लोग सिंध के लोग बहुत नाराज़ हैं इससे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। राहिला फ्रॉम कराची। राहिला, वेलकम टू शो। सर, मैं जानना चाहती हूँ एफएफसीएल के बारे में और लकी सीमेंट के बारे में, क्या फ्यूचर है इन दोनों का? लकी एफएफसीएल हाँ बहुत महंगा खरीदा है, लेकिन ये सही आ नहीं रहा है, यानी कि एफएफसीएल फौजी और लकी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर। जी जी, और लकी सीमेंट के बारे में भी बताएं कि इसका क्या फ्यूचर है। मतलब दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है।
एक दो दिन में क्या होगा नहीं बता सकता, लेकिन फ्यूचर की गारंटी देता हूँ। दोनों का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। लकी सीमेंट पाकिस्तान का एक फ्लैगशिप सीमेंट कंपनी, आजकल दुनिया भर में और जगह भी खुलता जा रहा है प्लांट वगैरह, और ये इसी ने लीड किया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट मार्केट में। और लेकिन उनका आजकल लोकल काम ही इतना है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट पैसा में, पाकिस्तान में जितना पैसा ये लोग लूट पीट रहे हैं वो तो दुनिया में और कहीं मुश्किल है। इसी तरह फौजी फर्टिलाइज़र बनाता है। फर्टिलाइज़र में भी यहाँ बड़ी लूट है और बेइंतहा महंगा फर्टिलाइज़र बिकता है। पाकिस्तान में 1850 की बोरी बिकती थी, जबकि इंडिया में फार्मर्स को 500 रुपये की बोरी मिलती है। इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की कीमत 800 रुपये है। इंडिया 300 रुपये सब्सिडी दे के 500 में अपने किसानों को देता है। हम लोग 1850 में बेचते थे और फिर कहते थे इंडिया से कम्पीट करो, और बिजली भी महंगा देते अपने किसानों को। लेकिन अभी ये इस तरह के शोज़ में जहाँ मैंने बहुत शोर मचाया कि क्या जवाब बनता है, आप यूरिया पे 700 रुपये का टैक्स लो, तो उस 700 में से गवर्नमेंट ने तकरीबन 400 छोड़ दिया है, अभी भी 300 ले रहे हैं। अभी रिसेंट ट्वीट में मैंने लिखा कि इंडिया 300 सब्सिडी देता है, आप 300 टैक्स लेते हो और फिर कहते हो कि हम बड़े किसान दोस्त हैं। लेकिन राहिला, ये जो गैप है बिटवीन दिस टैक्सेस एंड द इंटरनेशनल प्राइस इज़ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट विच आवर फर्टिलाइज़र कंपनीज आर टेकिंग। उनके लिए तो बहुत अच्छा है, आप एज ए शेयर होल्डर आपको मुबारक हो, आपकी कंपनी लूट रही है, आपको भी हिस्सा दे रही है, लेकिन ये मुल्क के लिए, आवाम के लिए, किसानों के लिए अच्छा नहीं है। किसानों से कहता हूँ उठ खड़ा हो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आपको बिजली इतना महंगा देती है। सिंध में 17 रुपये की बिजली दी जा रही यूनिट। सिंध का हारी कैसे कम्पीट करेगा इंडियन फार्मर से जो 5 रुपये का उठाता है बिजली। और पंजाब में 10 रुपये का ऐलान होता रहता है कि जी अभी 2 रुपये कम कर दिया, 3 रुपये कम कर दिया, काम हम नहीं होता। 10 रुपये की बिजली और अभी 1400-1450 रुपये का खाद, उससे कैसे कम्पीट करेगा हमारा फार्मर। हम इस पर प्रोटेस्ट करते हैं एज ए बिज़नेस चैनल एंड द ओनली बिजनेस फोरम ऑफ टॉकिंग। हम इस पर कहते हैं गवर्नमेंट से कि बदलो अपनी पॉलिसी, या ये किसान दोस्त पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। आप झूठ मूठ के ड्रामे करते हो, एक तरफ 700 रुपये एक बोरी पे टैक्स लेते हो, फिर आप देते हो सो कॉल्ड किसान पैकेज, उसके बदले मांगते हो वोट। ये धांधली नहीं चलेगी जनाब ज़्यादा दिन तक। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, एक और बड़ी अच्छी खबर, कल हमारे अमेरिकन एम्बेसडर साहब थे, वो जो गए थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की पाकिस्तान की, और साथ साथ एक ख़बर बताई कि पाकिस्तान और यूएस के जो ट्रेड है उसमें पाकिस्तान को 2 बिलियन का सरप्लस है, यानी हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे कम इंपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने ओवरऑल पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें की हैं। कल जाके ग्रेस किया इसको स्टॉक एक्सचेंज को, और आपने सुना होगा कि मुख्तलिफ अमेरिकन थिंक टैंक्स जो है लाइक ब्लूमबर्ग और वो दूसरी एक और मॉनिटर कंपनी थी, उसने कहा कि पाकिस्तान इज़ द ग्रोइंग मार्केट, हिडन ज्वेल है ये। और ये बात हम 88 से कहते रहे, कोई सुनता नहीं था, हमें पागल कहता था, लोग कहते थे, और चले गए इधर उधर कनाडा वगैरह, इन्वेस्टमेंट कर दी और छुपा दिया जाके पैसा स्विट्ज़रलैंड में, छुपा दिया पैसा पनामा में, और जब वो मर गए तो वो पैसा भी उनका वहीं रह गया, उनके लवाकिन को नहीं मिला। यहाँ से लूट के ले गए गरीबों से, गरीबों का हक मारा, अपने गरीब रिश्तेदारों का हक मारा। अगर वो ज़िंदगी में अपने गरीब रिश्तेदारों की बेटियों की शादी करा देते, बच्चों को नौकरी दे देते, तो आज उनको अब आखिरत में बड़ा आराम मिलता, लेकिन वो नहीं किया। उन्होंने यहाँ से लूटा और सीधे ले गए स्विट्ज़रलैंड। अब वो जब अकाउंट में गए होंगे उनके लवाकिन, तो कोई ना कोई बहाना करके बैंकर वो पैसे खा गया। इसी तरह बहुत सारे पैसे आपके लग्जमबर्ग और दूसरी जगह गायब हो गए, पता ही नहीं चला, और कोई लवाकिन में इतनी दम नहीं थी कि जाके उनसे लेते, और वो आखिरत में भी उनके लिए बुरा हुआ, यहाँ भी बहुत बुरा हुआ। नाज़रीन, एक और ख़बर है कि फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, जो कि एक पर्टिकुलर किस्म का डैप बनाता है, DAP फर्टिलाइज़र, उसमें ज़बरदस्त लॉस हुआ है। उनका जो सिर्फ लॉस उनको बल्कि लॉस हो गया 621 मिलियन का इन सेकंड क्वार्टर एंडेड जून, कंपेयर टू प्रॉफिट ऑफ 1.2 बिलियन इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। और इसकी वजह यह हुई कि बहुत ज़्यादा कम डैप बिका। ये कहलाता है डाई अमोनिया फॉस्फेट,
विच वर डाउन 39% ऑन द ईयर, और उसकी वजह से लॉस पर शेयर हो गया 0.67 कंपेयर टू अर्निंग 1.26 इन प्रीवियस ईयर। फर्टिलाइज़र ये जो FFBL है डैप बनाने वाला, उसके अक्सर प्लांट क्लोजर होता है, लेकिन ये इतनी बड़ी कमी सेल में क्यों आई, ये इस पे हम थोड़ी रिसर्च करेंगे, क्योंकि ये एक वाहिद DAP बनाने वाली कंपनी है, इसको सेल में प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आमतौर से। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, वक्त ख़त्म हो जाए, मैं जल्दी कुछ आपको शेयर्स बताता हूँ जिसको मैं रेकमेंड करता हूँ टू बाई। दीवान सीमेंट आज टॉप ऑफ द वॉल्यूम लीडर है, 20 मिलियन का काम हुआ है, 1559 का है, 81 पैसे का लॉस है। इसको एट दिस पॉइंट मैं रेकमेंड नहीं करता इस लेवल पे। आप जिसके पास है वो रखें, लेकिन नए लोग ना लें। एग्रीटेक एक छोटी सी कंपनी जो कि फर्टिलाइज़र बनाती है, उसका शेयर जो था नीचे था, अब 13 रुपये का हो गया है। एक छोटी सी कंपनी है, इसको भी मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। दीवान मोटर्स 64 पैसा बढ़ के 18.71 का हुआ, इसको भी अभी आप ना लें तो बेहतर है, इस एक हाई लेवल पे आ चुका है। ये सिर्फ एक शेयरज़ोर बना रहा है, उससे इतनी ज़्यादा इसकी वर्थ नहीं बनती है। बहरहाल इसमें 13 मिलियन का काम हुआ है। उसके बाद सुई साउदर्न गैस में 8 मिलियन का काम हुआ, 66 पैसा बढ़ा, होली रिकमेंड करता हूँ, इसको आप ले लें। पाक इलेक्ट्रॉन 70.94 का हो गया। ये जब 12-14 पे स्ट्रगल करता था, राइट लेकर आता था, कोई ख़रीदता नहीं था, उस वक्त से सपोर्ट कर रहा हूँ, आज भी करता हूँ। आज ये 31 पैसा गिरा हुआ, आप ले लें इसको। बाइको पेट्रोलियम 22 रुपये का हो गया, 52 पैसे का लॉस है, 5 मिलियन का काम हुआ है, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। फौजी सीमेंट फौजी फर्टिलाइज़र 114 रुपये का हो गया, इसको मैं सपोर्ट करता हूँ। इस पर काम हुआ है 5.3 मिलियन का, 32 पैसा बढ़ा हुआ है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, उसके बाद बैंक अल फलाह है, बैंक अल हबीब है, जिसमें बैंक अल हबीब 99 पैसे का इजाफा, 43.68, 4.8 मिलियन का काम हुआ। इसको मैं रेकमेंड करता हूँ, एक अच्छा मीडियम बैंक है पाकिस्तान का। TRG पाकिस्तान है 34.65, 69 पैसा लॉस के बाद 4.8, ये मुझे इस रेट पे महंगा लगता है। इंटरनेशनल बैंक दरमियान माशाल्लाह आज थोड़े से गिर गया माशाल्लाह कह रहा हूँ, 32.7 का हुआ है। इस पर अभी आपने देखा कि मैंने भी फेसबुक पे भी कुछ रिपोर्ट चलाई थी कि साइलोज़ वगैरह बन रहे हैं, काम के प्रोग्रेस अच्छी चल रही है इसकी, तो ये आस्ते आस्ते बढ़ता ही चला जाएगा। वक्ती तौर पे आज गिरा है, इसको आप ले लें अगर ले सकते हैं। सुई नॉर्दर्न गैस 29 पैसा डाउन, अभी फ़ोन पे भी आया, साहब ने कहा था, मैंने कहा आज के डाउन के बारे में आप ना सोचें, इसके लॉन्ग टर्म फ्यूचर को विजुलाइज़ करें कि यहाँ से कराची से पाइपलाइन जा रहा है, नवाब शाह से जा रहा है, गवादर से होकर आ रहा है, तो ये सब गैस जैसे से बढ़ेगा नॉर्थ में, नॉर्दर्न गैस की फ्यूचर बहुत अच्छी होने वाली है। PIA 7.8 पे 24 पैसा बढ़ा हुआ, रेकमेंड नहीं करता क्योंकि इसका जो क्रीम था वो निकाल लिया गया है। कराची इलेक्ट्रिक एट 8.3, नॉट रिकमेंडेड। डस्कॉन केमिकल एट 7.10, नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि केमिकल कंपनी है, नहीं चलती यहाँ पे, कामयाबी नहीं है इसमें। उसके बाद यूनाइटेड बैंक है जिसमें 3 रुपये का इजाफा ड्यू टू 22% बेटर रिजल्ट। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी जनाब, शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब, सरले कंपोजिट का मालूम करना था कि क्या। किसका सर? सरले कंपोजिट ये मेडिसिन में। जी देखिए, ये ड्यू टू द फैक्ट के एक्ट 13 के तहत जो मुबशर साहब ने भुट्टो के दौर में शुरू किया था, यहाँ प्राइस कंट्रोल कर दिया गया बहुत ज़्यादा मेडिसिन का। इसकी वजह से यहाँ से 6-7 बड़ी बड़ी कंपनियाँ जा चुकी हैं, जो रह गई हैं उनका बहुत बड़ा फ्यूचर है। और अब एक डिसीजन ले लिया गया कि बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन प्राइसेस बढ़ेंगी, और इस बेसिस पे 1.3% से लेके 2.8% तक प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं एज ऑफ 1 जुलाई। और ये हर थोड़े दिन बाद जब भी इन्फ्लेशन डेटा आएगा उसके मुताबिक अब बढ़ती रहेंगी, इसलिए इन तमाम कंपनीज़ का फ्यूचर बहुत अच्छा है। कल की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि एबॉट में ज़बरदस्त इजाफा आया एबॉट के अंदर, और सीरियल जिसका आप काम बात कर रहे हैं, कल इस पर 4.82 का इजाफा, आपकी मुबारक हो आपको। और एबॉट में 2.08 का इजाफा। वजह यही है
कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ मेडिसिन है और इनकी जो शिकायत थी वो गवर्नमेंट आस्ते आस्ते अब दूर कर रही है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक खान साहब, क्या हाल चाल है? सर इरफान बोल रहा हूँ कराची से। मैं बड़ा खुश आदमी हूँ। 10,000 की मार्केट पे कहा था, 40 के करीब आ गया। जी साहब। FFL लेना, FFL 99 का हो गया है, लेना चाहिए। कौन सा? FFL फौजी फूड। FFL जी। एक और कंपनी है FML, उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। FFL फौजी फूड, ये नून ग्रुप और FFBL का इश्तराक है और इसका काम जनाब ये होगा कि ये एक्सपोर्ट करेगा मीट टू मिडल ईस्ट वगैरह, और ये बहुत ज़बरदस्त काम है, इसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और न्यूजीलैंड और हॉलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया से मीट आता था मिडल ईस्ट में, मगर इसी दौरान इंडिया में एक सबरवाल ग्रुप था, उसने काम शुरू किया और पैसा पीट लिया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान करीब होने की वजह से फ्रेट काम है और ये चिल्ड मीट बेचते हैं। तो इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। इसका फ्यूचर इज़ लिंक्ड ऑल्सो टू अल शरीर ग्रुप विच विल डू द सिमिलर जॉब। बहुत अच्छा फ्यूचर इसका जी। इसके बाद जनाब यूनाइटेड बैंक के बाद एंग्रो फर्टिलाइज़र 68.75 का हुआ। ये कुछ दिन पहले गिर गया था काफ़ी, 66 पे इसको किसी 20% शेयर इसका बिका, उसके बाद मज़ीद नीचे आ गया था, लेकिन मैंने कहा ये 77 का शेयर है और उस तरफ ये रवाना है। इंशाल्लाह आप जल्द इसको 77 पे देखेंगे। लोटे केमिकल 6 रुपये का हो गया, 9 पैसे बढ़ा, नॉट रिकमेंडेड, ये वायबल यूनिट नहीं है। गनी ऑटोमोबाइल एक छोटा रिक्शा बनाने वाली कंपनी है, 8.7 का है, इसमें पोटेंशियल है। अब आजकल सोलर रिक्शे की बात चल रही है जो कि पेशावर में इंट्रोड्यूस हो रहा है। गनी को चाहिए कि फ़ौरन उस तरफ चला जाए, तो इसका शेयर 10 से ऊपर चला जाएगा। इसके बाद दाऊद हरकुलिस जो कि फर्टिलाइज़र वगैरह बनाते हैं, इनका शेयर जो है 152 का हुआ, 1.3% बढ़ा हुआ है, रुपीज़ बढ़ा हुआ है, 3 मिलियन का काम हुआ, रिकमेंडेड। ट्रीट कॉरपोरेशन 53, जो ओरिजिनल इनका काम था उसको छोड़ के अब ये बैटरी और अब और कुछ चीज़ों के भी जिक्र आ रहा है, तो काफ़ी दिनों से ये इसी लेवल पे रुका हुआ है। जो आम लोग हैं उनको मैं कहता हूँ इससे निकल जाएं या नया ना लें। जहांगीर सिद्दीकी 20.9, 30 पैसा गिरा हुआ, कम, नॉट रिकमेंडेड। फौजी फर्टिलाइज़र बिन जिसका ये FFL जो है सब्सिडी है, वो 55 का हुआ। जब ये प्रॉफिट अच्छा करेगा तो ये भी, इसको भी इम्प्रूवमेंट आएगी। हबीब बैंक में 6 रुपये का इजाफा, 217 का हुआ। इट इज़ गेटिंग वेरी क्लोज टू MCB नाउ और वन ऑफ द टॉप बैंक्स, और ये एमर्जिंग मार्केट में भी आएगा, रेकमेंडेड। DGK सीमेंट 209, 2.48 बढ़ के रेकमेंडेड, वन ऑफ द प्रीमियम सीमेंट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। फौजी सीमेंट माशाल्लाह 37.5 का हुआ। ये जनाब 45 का शेयर, इससे साइलो गिर गया तो ये 35 पे आ गया। मैंने कहा भाई गिर गया है तो खड़ा हो जाएगा फिर से, आप मालिकान हैं, आप इतने परेशान क्यों हो गए भाई। और एक प्लांट तो उनका वैसे मेंटेनेंस में बंद था, वो आएगा, पावर आ जाएगा तो अच्छे खासा प्रोडक्शन ले आएगा, और जो गिरा हुआ है वो भी 2-3 महीने में खड़ा हो जाएगा। तो मालिकान को इतना कमज़ोर दिल नहीं होना चाहिए कि आपकी कंपनी में कोई हादसा हो जाए तो आप कंपनी छोड़ के भाग जाएं। नहीं, खड़ा होना पड़ता है। गुंडा बदमाश आ जाए उसके सामने भी खड़ा होना पड़ता है, भागना नहीं पड़ता। ये तो कुदरती हादसा था, कोई मरा नहीं, बहुत खुशी की बात। पैसे की क्या बात, आ जाएगा फिर से। पाक रिफाइनरी में जनाब 1.22 का लॉस है, 47, इसको आप लोग ज़रूर लें, आज का लॉस होने दें। ये अब जब ये 4 से 12 प्रोडक्ट बनाएगा वैल्यू एडेड, तो इसका बहुत वैल्यू इसकी बढ़ेगी। हमारे प्रोडक्ट के रिफाइनरी की यहाँ पे ज़रूरत है। अभी भी सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, तो अगर हम पाकिस्तान में सारे प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये कैसे वायबल नहीं होगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। लाइन ड्रॉप हो गई। लेट मी फिनिश माई लिस्ट। निशात चुनिया जो कि पावर प्लांट है, कैप्टिव पावर बेसिकली है निशात ग्रुप का, उसका शेयर जनाब 40.9 का हो गया। आमतौर से ऐसे पावर प्लांट 30 रुपये में रहते हैं बिकॉज ऑफ ग्रुप सपोर्ट। इट इज़ डूइंग बेटर, 100% प्रोडक्शन करता होगा, पैसे भी मिल जाते होंगे उसको। पावर सीमेंट 10.95 का हुआ, रिकमेंडेड। छोटा प्लांट है, छोटा शेयर है, लेकिन सीमेंट के बारे नहीं आ रहे हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको। प्रॉफिट यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन दैट। गुल अहमद में 1.98 का इजाफा,
41.6। आवर फ्लैगशिप है, ये हमारा टेक्सटाइल का वन ऑफ द बिग ग्रुप्स विद आइडिया नाम के इनके शॉप्स हैं ऑल ओवर, और ये कंपोजिट यूनिट है, धागे से लेके आखिरी चीज़ तक बेचते हैं, तो इनको प्रॉफिट इनको बड़ा अच्छा होता है। PSO में 5.57 का इजाफा हुआ है, 422 का हो गया, और हेस्कॉल इसके पीछे पीछे चल रहा है कैच करने के। हालांकि अभी बहुत बड़ा गैप है बिटवीन द मार्जिन, मार्केट शेयर बहुत बड़ा है अभी भी PSO का। हेस्कॉल वगैरह ने थोड़ा थोड़ा लेना शुरू किया है, अभी कोई कंपैरिजन नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।